हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक ही होंगे। दोस्तों, आज मैं उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में हूँ और यहाँ से होते हुए श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी के लिए रवाना हो रही हूँ। भुवनेश्वर शहर वैसे तो बहुत ही खूबसूरत शहर है। गर्मी तो बहुत होती है, लेकिन बारिश के कारण आसपास काफी हरियाली सी छाई हुई है। कहीं कहीं दीवारों पर तो प्राचीन कलाकृतियां भी हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। भुवनेश्वर से पुरी की यात्रा करते हुए कुछ प्राचीन मंदिरों के भी दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। आज हम पहले लिंगराज मंदिर के दर्शन करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन्हें लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। जैसे भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। इस मंदिर के ऊपरी हिस्से में एक कलश और घंटी को उल्टा रखा गया है, जो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगा है। लेकिन हाँ, अगर आप शिव जी और विष्णु जी दोनों के ही भक्त हैं, तो इस मंदिर में दोनों की ही पूजा अर्चना एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी स्थापित है। वैसे मैंने पहली बार ऐसा एक मंदिर देखा है। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा मंदिर भारत में है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह मंदिर के अंदर मोबाइल या बैग नहीं ले जा पाएंगे। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन के साथ साथ लिंगराज मंदिर के दर्शन जरूर करनी चाहिए। अब हम पहुंच चुके हैं शांति स्तूप धौलागिरी। यहाँ अगर आप पैदल चढ़ना चाहें तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो ऑटो से भी आप ऊपर जा सकते हैं। सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हुए हमें बहुत सारी दुकानें दिखी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा आकर्षणीय मुझे बुद्धदेव की प्रतिमाएं लगी। रंग बिरंगी बुद्धदेव की प्रतिमाएं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर है। वैसे धौलागिरी भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर दया नदी के किनारे स्थित है। सुंदर चमकदार सफेद धौलागिरी शांति स्तूप एक गुंबद के आकार की संरचना है, जो बहुत ही आकर्षक है। इस स्तूप को शांति पगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़कर शांति और सौहार्द का मार्ग अपनाया था और बौद्ध धर्म का सहारा लिया था। इसमें कई शिलालेख हैं जो सम्राट अशोक के परिवर्तन का जीवंत प्रमाण है। यहाँ एक बुद्धदेव की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा भी देखने को मिलेंगी। यहाँ दीवारों पर शांति का उपदेश देते हुए कई कलाकृतियां दिखेंगी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। बहुत ही शांत जगह है। मन को एक शांति का एहसास हो रहा था। तो दोस्तों, अगर आप एक शांत वातावरण में कुछ पल बिताना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। दोस्तों, अगर भारत को रहस्यों की जननी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि कोणार्क मंदिर इसी का एक उदाहरण है। लीजिए दोस्तों, हम कोणार्क मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। यह मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। सन 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में इसे शामिल किया गया है। दोस्तों, सूर्य देव के इस मंदिर का नाम दो शब्दों कोन यानी कोना और अर्क यानी सूर्य, इन दो शब्दों से बना है। इसका अर्थ सूर्य देव का कोना।
माना जाता है कि इस मंदिर में अष्ट धातु की एक मूर्ति थी जिस पर सूर्य की पहली किरण पड़ती थी। इस मंदिर को 1200 मजदूरों ने 12 वर्ष में बनाया है और इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर का स्वरूप और बनावट एक भव्य रथ के समान है। वैसे आज की तारीख में इस मंदिर के काफी भाग नष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यह प्राचीन मंदिर उड़ीसा स्थापत्य कला का बेजोड़ उदाहरण है। यह मंदिर अपनी विशालता, वास्तु और मूर्तिकला के समन्वय के लिए अद्वितीय है। रहस्यों से भरा सूर्य मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, कोणार्क मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। दोस्तों, अब हम पुरी पहुंच चुके हैं। आज विश्राम करेंगे और कल सुबह सुबह नहा धोकर आप सबके साथ श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने चलेंगे। तो कल सुबह फिर मिलते हैं। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, सुबह सुबह नहा धोकर हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ जी के मंदिर। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ स्वयं भगवान विष्णु जी ने नील माधव के रूप में अवतार लिया था। यहाँ पर वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजे हुए हैं। यहाँ श्री जगन्नाथ प्रभु के लिए प्रतिदिन 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। मंदिर की सबसे ऊंची चोटी पर जो ध्वजा लहराया जाता है, जिसे शिखारा भी कहते हैं, हवा के बिल्कुल विपरीत दिशा में लहराता है, जो बहुत ही अद्भुत है। तो पूजा समाप्त करके हम कुछ समय के लिए समुद्र का नजारा देखने चले आए। काफी समय के लिए हम सब वहीं बैठे रहे और लहरों का आनंद लेते रहे। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर, प्रदूषण से दूर, यहाँ मन में अपार शांति का एहसास हो रहा था। पुरी के समुद्र तट को सुनहरी रेत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। आज इस पलों को अपने साथ समेट लेती हूँ, क्योंकि कल तो फिर वापस जाना होगा। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पुरी स्टेशन में। आज मैं पहली बार पुरी हावड़ा वंदे भारत से यात्रा कर रही हूँ। ट्रेन बहुत ही खूबसूरत था। दूसरी ट्रेनों की तुलना में इस ट्रेन के अंदर काफी जगह थी यात्रियों की सुविधा के लिए। सभी तकनीकी सुविधाएं भी मौजूद थी। यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी। दरवाजा खोलकर जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने देखा सामने बड़ा सा एक स्क्रीन था जिस पर हर एक स्टेशनों के नाम, ट्रेन की गति, इन सभी चीजों का ब्यौरा यात्रियों के लिए दिया गया था। सीटें भी काफी कंफर्टेबल थी और हर एक सीट के नीचे एक चार्जर पॉइंट दिया गया था यात्रियों की सुविधा के लिए, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
चलिए दोस्तों, अपनी यात्रा पर निकलते हैं। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।